वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये जो अपडेट है ये है एडीसी 150 को लेकर के। यानी कि एडीसी 150 ये भारत के द्वारा और भारत की कुछ ऐसी एजेंसी है जिसमें एनएसटीएल, एडीआरई, डीआरडीएल और सीईएमआईएलएसी, इनके द्वारा इसको जो है पूरी तरीके से बनाया गया है। ये है क्या और इससे होने से हो क्या जाएगा, इसकी एडवांटेज क्या मिलेंगी भारत को, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं ये है क्या। देखिए, एडीसी 150 का जो निर्माण है वो किया गया है और इसको निर्माण, अगर मैं आपको इसे एक समराइज वे में बताऊं, इसका उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि हमारे जो जहाज होते हैं, उनके जो जहाज होते हैं वो दूर दूर होते हैं, 2000-3000 किलोमीटर जो है वो समुद्र में होते हैं और वहां उस समय पर एक तो युद्ध के क्षेत्र में हो सकते हैं या एक सामान्य यानी कि सामान्य कंडीशन में, तो दोनों ही में क्या होता है कि कभी कभी इसमें कोई खराबी आ जाती है या जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो कोई बीमार हो जाता है और खासकर भोजन सामग्री इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इनको जो है टाइमली पहुंचाने के लिए, अगर युद्ध में है तो भाई उस समय तो इसकी जरूरत पड़ेगी, उसी समय के लिए इसका जो यूज है वो होने वाला है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये यूज किया जाएगा वो P8I यानी कि जो टोही विमान है उसका प्रयोग किया जाने वाला है। अब ये जो टोही विमान है उसमें एक स्पेशल जगह बनाई गई है इस कंटेनर को रखने के लिए। अब इस कंटेनर को क्या होगा, ये कंटेनर यहां से नीचे घेरा जाएगा और जब ये नीचे घेरा जाएगा तुरंत इसका जो पैरासूट है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि पैरासूट खुल जाएगा ताकि ये धीरे धीरे से नीचे जो है ड्रॉप हो। अब ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा। अब आपको उद्देश्य पता चला, पहला उद्देश्य क्या है कि जो भी जहाज समुद्र में 2000-3000 किलोमीटर दूर है उसको रसद सामग्री या फिर जो भी क्रिटिकल जो दवाई मेडिसिन वगैरह होती है वो, ये सब, अच्छा क्योंकि ये जो प्लेन है ये बहुत तेजी से जो उड़ता है और यानी कि हजारों किलोमीटर की दूरी घंटा में तय कर सकता है, इसीलिए आप देखेंगे कि इसी का जो प्रयोग है वो किया गया है। और दूसरा कारण है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको। पहला क्या है, समुद्र में दूर तैनात जो विमान जो जहाज है वहां तक रसद सामग्री और जो भी जरूरी सामान है उसको पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा क्या है कि देखिए, भारत के आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, इसको भारत के ही द्वारा यानी कि भारत की 4 एजेंसी हैं। एक तो एनएसटीएल जो कि विशाखापट्टनम में है, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला इसका नाम है। इसी तरीका से डीआरडीएल यानी कि हैदराबाद में है, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। उसी तरीका से एडीआरडीई ये आगरा के अंदर है, यूपी में, इसका नाम है हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। और उसी तरीका से एक है सीईएमआईएलएसी यानी कि सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र। इसके इन चारों के द्वारा जो है इसको बनाया गया और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है डीआरडीओ। तो देख लेना, क्वेश्चन के अंदर डीआरडीओ भी देखने के लिए मिल सकता है या हो सकता है कि 4 एजेंसी जो है ये अलग अलग ये भी देखने के लिए मिल सकती हैं और कार्य मैंने आपको इसके बताए हुए हैं। अब देखिए, क्योंकि ये देश के खुद सेल्फ यानी कि अपने तरीका से मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। 4 एजेंसी, पहला क्या है एनएसटीएल, दूसरा क्या है एडीआरडीई, तीसरा क्या है सीएमआईएलएसी और एक मैंने आपको जो बताया है डीआरडीएल और एक एडीआरडीई। ठीक है, इसके द्वारा। अब क्योंकि 150 क्या है, यहां पर 150 है, इसका कितना ये वेट कैरी करेगा, इसमें क्या क्या होंगे, इसके अंदर कोई भी जैसा जहाज खराब हो गया तो उसके कल पुर्जे हो सकते हैं, दवाई हो सकती है, भोजन सामग्री हो सकती है, पानी भी हो सकता है इसके अंदर, है ना, जो जरूरी है। तो ये सब कुछ होगा। पैरासूट क्यों है, अब आप समझ गए होंगे। पैरासूट इसलिए है ताकि ये धीरे धीरे से नीचे ड्रॉप हो, अचानक से नीचे आकर के गिर के कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए, ये है। समझिए मेरी बात। अब देखिए, आगे हम बढ़े इससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। पहला प्रश्न है एडीसी यानी कि एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एडीसी का फुल फॉर्म क्या है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, जिसका कितना कैपेसिटी है 150 के विकास में शामिल डीआरडीओ लैब्स और उनके विशिष्ट कार्यों का सही मिलन कीजिए। अब देखिए, पहला है किसने क्या बनाया है, पहला देखिए एनएसटीएल विशाखापट्टनम, इसने क्या बनाया है, आपको मिलान करना है, पैरासूट प्रणाली। दूसरा एडीआरडी आगरा, इसके द्वारा क्या बनाया गया है, प्रमाणन, इसके नाम में ही आया था आपको पता है। तीसरा सीईएमआईएलएसी बेंगलुरु, इसके द्वारा क्या बनाया गया है, नोडल एजेंसी है क्या, ये नहीं है, मैं तो अभी बताया डीआरडीओ है। इसका मतलब है अब आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है। क्या पहले से ए मैच करता है, दूसरा दूसरा ए से मैच करता है, तीसरा बी से, दूसरा बी विकल्प देखना, पहला ए से मैच करता है, दूसरा सी से, तीसरा बी से। सी विकल्प देखना, पहला बी से मैच करता है, दूसरा ए से, तीसरा सी से। समझ गए ना क्या है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, युद्ध की स्थिति में एडीसी 150 प्रणाली का सबसे प्रमुख रणनीतिक लाभ क्या होने वाला है। जब युद्ध हो रहा होगा तो उसमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, पहला
इसे एक आक्रामक एंटी शिप मिसाइल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्या ऐसा है? आगे देखना, अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत जैसा आईएनएस कोलकाता के निषिद्ध, यानी कि उसको डाउन टाइम के समुद्री लुटेरों को रडार को जाम करना। और चौथा विकल्प देखिए, पानी के भीतर पनडुब्बी को ईंधन देना। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनका आंसर मिल जाएंगे। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे शिप्स जो हैं समुद्र में 2 से 3,000 किलोमीटर अंदर होते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग जो है होने वाला है, रसद सामग्री, और जो मैंने शुरू में बताया है। अब देखिए, समय की कमी, यानी कि ड्रोन हमले हो गए या युद्ध की स्थिति में पारंपरिक जहाजों को रसद सामग्री पहुंचाने में अधिक समय ना लगे, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। संकटग्रस्त जहाज को जीवन रक्षक दवाएं, हथियार और कल पुर्जे पहुंचाने के लिए जो है इसका प्रयोग किए जाने वाला है। अब एडीसी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, एयर ड्रोपेबल कंटेनर। अब देखिए पेलोड क्षमता कितनी है, क्योंकि 150 आ रहा तो 150 है इसकी पेलोड क्षमता, इसका मतलब है 150 केजी तक इसके अंदर दवाई सामग्री वगैरह भर सकते हैं। अब होगा क्या, देखिए इसके अंदर प्रोपल्सन भी है। प्रोपल्सन का मतलब समझ रहे हैं ना, ये यानी कि ये इसका मतलब है कि जब इसे आप डालोगे तो ये उस समय समुद्र में जैसे मानो गिर भी गया तो ये डूबेगा नहीं, क्या है, ये ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक लेयर बनाई गई है ताकि ये आसानी से डूबे ना, खोखली लेयर है, जिस समरीन तरीका का होता है ना, समरीन, उस तरीका से। देखिए हवा से गिराए जाने की योग्यता इसके अंदर है। पेलोड का प्रकार हथियार हो सकते हैं, कलपुर्जे, मेडिकल आपातकालीन किट सब हो सकती है। किसी भी मौसम या विपरीत परिस्थितियों में आसमान से सीधा इसको जो है नीचे डाला जा सकता है। कौन लेकर के जाएगा इसको? इसको लेकर के जाएगा P-8I, यानी कि ये टोही विमान है, अमेरिका से मंगाए गए हैं, आप जानते हैं इसको अच्छे से। भारतीय नौसेना का सबसे उन्नत जासूसी और हमलावर विमान है ये। अत्यंत तीव्र गति से जो है, यानी कि घंटों में ही ये कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है, एडीसी को फिट करने के लिए इसके अंदर जो है थोड़ी सी जगह बनाई गई है अपने तरीका से यूजेबल बनाने के लिए। अब देखिए उड़ान, यानी कि P-8I विमान कंटेनर को लेकर के संकटग्रस्त जहाज की ओर तीव्र गति से उड़ता है। ड्रॉप, यानी कि सटीक लोकेशन पर पहुंच करके इसको जो है ड्रॉप कर देता है ऊपर से, और पैरासूट जो है वो खुल जाता है। और उसके बाद में, अच्छा, पैरासूट को किसके द्वारा बनाया गया है? ADRE द्वारा, ठीक है, इसको विकसित किया गया है और कंटेनर की गति को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया है। अब है रिकवरी, नौसेना का जो जहाज है वो इसको आसानी से, अगर ये समुद्र में गिरता है तो सुरक्षित तरीका से इसको बाहर निकाला जा सकता है। वही 4 एजेंसी जो मैंने आपको बताई है। NSTL मतलब है नौसेना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला। पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए ये नोडल एजेंसी थी। आगे देखना, DRDL यानी कि हैदराबाद रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण और हार्डवेयर की सहायता जो है इसने की है उसमें। आगे देखना, ADRDE ये आगरा में है, इसका है हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैरासूट प्रणाली का विकास किया गया है। CEMILAC ये बेंगलुरु में, यानी कि सैन्य विमान योग्यता प्रमाणन केंद्र, विमान के एकीकरण के लिए उड़ान प्रमाणन और मंजूरी जो है इस संस्था के द्वारा दी गई है। अब देखिए युद्ध की स्थिति में वही है, युद्ध की स्थिति में ये आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे डिस्ट्रॉयर जो को युद्ध के बीच में खराब पुर्जों के लिए वापस नहीं लौटना पड़ेगा, बल्कि इसके द्वारा वहीं पर जो है ये कल पुर्जे पहुंचाए जाएंगे। महत्वपूर्ण पुर्जों की तुरंत आसमान से डिलीवरी जो है ये कर पाएगा। और सामान्य समय में, सामान्य जैसे आपदा वगैरह आ रही है उस समय में, समुद्री चक्रवात हो या फिर किसी तरह की और प्राकृतिक आपदा हो और विमान कहीं दूर फंसा हुआ है, तो रक्षक दवाई, जीवन रक्षक जो दवाई होती है, भोजन, पानी, ये सबको जो है पहुंचाया जाएगा इसके द्वारा, उसके यूज में ही आएगा। अब देखिए गोवा तट, जहां हाल ही में इसके लगातार सफल होने पर जो है फ्लाइट परीक्षण जो है किया गया है इसका 21 से लेकर के 1 मार्च के बीच में लगातार। भारतीय नौसेना की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए DRDO द्वारा इसे रिकॉर्ड समय में जो है विकसित किया गया है। यह विदेशी निर्भरता को समाप्त करता है और भारतीय नौसेना की जो है वो क्षमता में कई गुना जो है बढ़ोतरी कर देता है, खासकर जो क्रिटिकल समय के लिए, जिस तरीका से हमें रसद सामग्री और जीवन रक्षक दवाएं जो है पहुंचानी होती हैं। तो फ्रेंड्स यही है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरी ऐप PRS ऑफिशियल इसको डाउनलोड कर लेना और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।